एक और बड़ा संकेत जिसकी बात होनी चाहिए, आई थिंक पूरा इट्स अ नेशन वाइड टॉपिक नाउ, इनफैक्ट इट्स अ ग्लोबल टॉपिक, क्रिप्टो करेंसी। बात ये हो रही है कि अब विंटर सेशन में पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अब शायद इसको लेके फ्रेमवर्क रेगुलेशन इनको लेकर बात हो सके, और बात ये भी हो रही है कि शायद बैन कर दिया जाएगा। देखिए, पार्शियल बैन तो लग रहा है होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया था पिछले दिनों कि जो सारे लोकतांत्रिक देश हैं उनको मिलकर क्रिप्टो के ऊपर एक रणनीति बनानी चाहिए। तो संकेत उनकी तरफ से बड़ा ही साफ था, और जब उन्होंने इनफैक्ट ये बैठक की थी तभी इंडिकेशंस मिल गए थे कि सरकार इसे लेकर काफ़ी गंभीर है। इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत में एटलीस्ट ये ट्रेंड है कि क्रिप्टो में निवेश में इनफैक्ट 60% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो यंगस्टर्स का है, जिनकी एवरेज एज 24-25 साल से भी कम है। तो एक तो उनके पास वैसे ही एक्सपीरियंस की कमी होती है, स्टेडी इनकम की कमी होती है, तो जो स्पेक्युलेटिव फ्लो है ना वो इस तरफ काफ़ी है। दूसरा, आरबीआई और सरकार मिलकर वर्चुअल करेंसी पर काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो लेकिन जो वर्चुअल करेंसी है दैट विल स्टिल बी लिंक टू रूपी। क्रिप्टो जो है उसका कोई इस तरह का बेस नहीं है, और सरकार ने कई बार कहा है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है कुछ हद तक, लेकिन इस पर रेगुलेशन की कमी है। तो वो जो चीज़ें थी उसे करेक्ट करने की सरकार 100% कोशिश करेगी। और इनफैक्ट जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसमें सरकार के अलावा बाकी भी जो पक्ष के नुमाइंदे थे उन्होंने भी, देयर वाज ऑलमोस्ट एन कंसेंसस कि इस क्षेत्र को या फिर इस इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए उसमें अगर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस आपको लगाने पड़ते हैं तो वो भी ज़रूरी है। और हमारी नेबरिंग कंट्री में आप देखिए चाइना, जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग होती थी बिटकॉइन की, अब वो चाहे जिसी भी डिस्गाइज में उन्होंने किया हो कि इसमें पावर बहुत कंज्यूम होता है, ये इको फ्रेंडली नहीं है, ये है वो है, द फैक्ट इज़ आप वहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये होगा, आंशिक रेगुलेशन तो 100% आएगा, आंशिक बैन भी आएगा, कुछ एक फिल्टर्स के साथ सरकार हो सकता है कि अलाउ करे, कुछ एक विंडो, खासकर जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं उनको अनवाइंड करने का मौका मिले। एक दो जो बड़े क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह, हो सकता है उसमें शायद थोड़ी सी ढील बरती जाए, लेकिन जो बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे बाजार में, आई थिंक इट्स अ बिग फिगर, वूपिंग फिगर, पता नहीं कितनी क्रिप्टो करेंसी, 14,500 एग्जैक्टली विश्व भर में। करेक्ट। तो और इनफैक्ट अब ये और बढ़ने वाले हैं। तो इसी वजह से, और दूसरा देखिए इसमें एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि इसमें रेगुलेशन इतना वीक है कि आप विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रूफ, आप विदाउट एनी इनकम प्रूफ, आप विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, हवाला, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो डेफिनेटली इस पर मेरे ख्याल से सरकार नकेल तो कसेगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और इस पर हमारी एक खास पेशकश भी, आज हम एक स्पेशल डिस्कशन भी सिर्फ क्रिप्टो पर कर रहे हैं। 10 बजे आप हमारा खास शो देख सकते हैं हमारे